लगता है कौन घर बनवा देगा, कौन समस्या का समाधान कर देगा? तुम ही बनवा दो। हाँ तुम नहीं, हम तो नहीं बनवा सकते, तो सरकार ही बनवाएगी अम्मा। और इतना इतना गारे में है कि आप यहाँ पे जाके पानी भी नहीं पी सकते। तो गांव वालों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे सरकारी नल तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बड़ा कोई बड़ा है, बड़ा के लाख कौन थे सरकार में? तो 2022 में तुम्हें देसी में आना है, आते हैं लोगों को चूते बना रहे। नहीं, कोई बात नहीं, चुप जाओ तुम। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ इस दुरैटे गांव की। इस तस्वीर पे आप ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है। और शायद यही कारण है कि ये गांव वाले जो है इतना सरकार से नाखुश हैं और अपने शायद क्षेत्र के विधायक से और अपने गाँव के प्रधान से भी शायद इसीलिए ये लोग नाखुश हैं। 2022 की जो जाना नसीब, हम तो मायावती को वोट देंगे, मोदी पे जाएगा। ऐसे कैसे मायावती को वोट देंगे, मोदी पे जाएगा? कैसे ऐसे कैसे? बेईमानी तो है चुकी है। नहीं तो ये चीज साबित नहीं होती है ना, एक तरीके अफवाह उड़ा रखी है कहीं ना कहीं, कहना है साबित नहीं जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं बात को, वोट दे रहे हैं मायावती को, कौन जा रहे हो? अगर वहाँ तो हिसाब पेपर बात होनी चाहिए। 50 लाख नौकरियां देंगे। पहले कभी दी थी साहब? पहले भी तो सरकार रह चुकी थी, अकेले से यादव भी पहले सरकार रह चुकी थी, कई दिए थे, क्या विकास दिया था बताओ? कोई गरीब आदमी मकान आपको दिखाऊं, मैं किसी को आप देख सकते दिखाऊं, कहाँ विकास मिला है? घर तक आइए, मैं आपको अपने घर की हालत दिखाऊंगी। तो अब इनका कहना है तो भैया हमारा जाना भी जरूरी है। मेरी सहायता करेगा उसका बनाएंगे, और का जो सिर पर चढ़ के हमारे पाँव धरी उनके बनाएंगे का? हम डूब रहे हैं, हमके ना कोई इशारा देता, हम किनकी घर बनाएंगे? अच्छा मैं अपा यहाँ के दुनिया तो वैसे ही परेशान कर रही हूँ महंगाई से, और फिर दूसरी बात गांव के अंदर कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं है। देखो हमारे गांव में पूरे में पानी भर उठाया हुआ है। भाजपा ने सब सही काम करे हैं, लोन माफ किया था, लेटरिन दी, टॉयलेट बनवाई थी और सब कुछ सही कराया उसने भाजपा ने। गैस सिलेंडर है 400 450 रुपये का है, 900 रुपये का है, और 900 रुपये का आ जाए, कहाँ जाएगा महंगाई में? बताओ आदमी क्या करेगा? सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये वाली सरकार नहीं देखना चाहते हम। अच्छा, ऐसी क्या कुछ कमियां रही जो नहीं देखना चाहेंगे? अरे ये किसान मजदूर को किसी को देखती ही नहीं है। लेकिन सरकार अपनी जगह सही है और बिल्कुल सही चलती है, सही चलेगी। यहाँ की विधायक जो बिल्कुल नाकार है, कोई काम के नहीं, कोई मतलब की नहीं। मायावती की सरकार बनेगी भाई साहब। मायावती की सरकार। अच्छा, भीम आर्मी को कैसे देखते हैं? भीड़ मायावती हम जानती ना, अगर मायावती के साथ आते हैं तो बिल्कुल पक्का वो तो सहयोग मिल जाएगा। और मायावती से अलग आते हैं तो बिल्कुल एक रत्ती हुए कौन वोट देने बैठा है? अच्छा, लगातार हम आपको ज़मीनी सर्वे दिखा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, और जो कुछ भी हम आपको दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश 2022 की विधानसभा से चुनाव से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला संभल की असमोली विधानसभा में, और ये जो गांव लगता है इस गांव का नाम है धुरैटा। मेरे साथ धुरैटा गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और हम इन लोगों से अब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब ये किसकी सरकार देखना चाहते हैं और बीते 4 साढ़े 4 सालों के अंदर इनको कितना विकास मिला, क्या कुछ इनके क्षेत्र के विधायक ने क्या कराया और ये अब क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मायावती की। मायावती की। अच्छा, इस वक्त मौजूदा सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मायावती की सरकार देखना चाहेंगे, तो क्या कुछ काम नहीं करा है बीजेपी ने जो आप उनसे खफाएं और अपना मूड बदल? कोई काम नहीं हुआ है। जैसे बताइए। कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, और आपके जो मौजूदा विधायक हैं असमोली से, कुछ नहीं पिंकी यादव, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। मैं बाबा आपसे बात करूं, 2022 के अंदर किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मायावती की। मायावती की सरकार देखना चाहेंगे। अच्छा, योगी सरकार से क्यों खफा है? खपा यहाँ के दुनिया तो वैसे ही परेशान कर दी उनने महंगाई से, और फिर दूसरी बात गांव के अंदर कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं है। देखो हमारे गांव में पूरे में पानी भर उठाया हुआ, हर आदमी से शिकायत कर रहे हैं, विधायकों से कह रहे हैं और वैसे कह रहे हैं, मगर काम किसी ने ना करा हुआ आज तक। अच्छा। अच्छा, आपकी असमोली विधानसभा क्षेत्र की विधायक पिंकी यादव हैं। आपके क्षेत्र में आती हैं कुछ देखने जो अभी तक चुनाव के बाद? देखो ऐसा नहीं आई है अभी तक, जब उनका काम होता है, जब घूमती है गाँव में, वैसे नहीं आती कोई नहीं आता, यहाँ देखते ही ना। फोन भी करो तो वहीं से कहते हैं कि हमें आना दिल्ली है, ये नकला हुए। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2022 में किसकी सरकार? बीएसपी की सरकार देखना चाहते हैं। बीएसपी की सरकार देखना चाहेंगे। मतलब ऐसी क्या खामियां रही बीजेपी सरकार में जो अब मूड बदल रहा है? देखो हमारी खामियां, हमारा गांव का कोई विकास ना हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, इसमें से नाला इतना बना दिया है,
खरंजों पर गड्ढे हो रहे हैं तमाम, कुछ नहीं करा है बीजेपी से, वैसे परेशान है हम लोग। अच्छा, तो क्या लगता है अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो आपके गांव का विकास हो जाएगा या महंगाई कम हो जाएगी? क्या कुछ मुद्दे हैं ऐसे? कि महंगाई कम तो ना होगी मगर काम तो हो जाए, विकास तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, इसलिए चाहते हैं हम। हमारे गांव में भी हुआ, जो सड़क भी बीएसपी की देन है, जो रोड में ये सब कुछ कर। बात करें 2017 की, तो 2017 में किसको वोट दिया था? हम किन 2017 में तो इलेक्शन भी ना हुआ था विधायकी का। हाँ, चुनाव 2017 में चुनाव हुए थे। नहीं तो 2017 में कहाँ चुनाव है? अब 2022 में चुनाव है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अरे वो तो पिछले वाले में तो अपने बीएसपी को दिया था ना, बीएसपी को दिया था हम। ठीक है, मैं आपसे बात करूं 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मायावती की सरकार देखना चाहेंगे। अच्छा, ऐसे क्या कुछ काम कराए मायावती ने जो इस बार आपका रुझान मायावती की तरफ जा रहा है? बहुत ज़्यादा काम कराया है। और यहाँ हमारे यहाँ तो ये सरकार में ना देखो, ये नाले हैं और महंगाई 900 रुपये का ट्यूबवेल पे 900 रुपये पहले सरकार में, अब 1800 रुपये महीने के ट्यूबवेल पे। इतनी महंगाई घट रही, कहाँ जाए आदमी। अच्छा, और गैस सिलेंडर है 400 450 रुपये का, आज 900 रुपये का है, 900 रुपये का, और 900 रुपये का आ जाए, कहाँ जाएगा महंगाई में? बताओ आदमी क्या करेगा। अच्छा, बात करें समाजवादी पार्टी सरकार की, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर महंगाई है इस सरकार में, दोनों महंगाई है गई, दुगनी महंगाई तो हो गई। लेकिन अब मेरी बात भी सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इस बार उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पहली कैबिनेट के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे। कैसे देखते हैं? वो तो क्या पता कौन बने, कैसे है, क्या पता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या माहौल है इस बार 2022 में चुनाव का? चुनाव का 2022 में माहौल जो है, हम मायावती की सरकार चाहते हैं। दूसरी बात, मायावती की सरकार में विकास भी होता है, सर्व समाज भी चलता है, लेकिन यहाँ तो जातिवाद है ना भाई। जो बीजेपी के लोग हैं वो अपनी झांकते हैं, कोई काम नहीं देखते, करते नहीं। पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है, ये देखिए उधर पीपल की तरफ देखो, समझे। अच्छा, 2000 मैं बात करूं, आपने कहा कि जातिवाद को देखते हैं, तो जातिवाद पे वोट देते हैं या फिर विकास को देखकर वोट देते हैं? हम तो विकास के ऊपर देते हैं वोट। अच्छा, हाँ, जिसका विकास सही है उसे वोट देंगे। तो मायावती ने आपके क्षेत्र में काम करा है जब मायावती की सरकार थी? बिल्कुल, हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल बनवा दिया। अच्छा, ये हमारे यहाँ देखो पंचायत घर बनवा दिया। अच्छा, ये सड़क डलवा दी, पूरे गांव में घुमा के सड़क डलवा दी। अच्छा, चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर को तो भीम आर्मी के वो अध्यक्ष हैं। हाँ। उन्हें देखते हैं, अगर वो सही काम करते हैं तो उन्हें भी देखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे तो मौका देंगे उन्हें? बिल्कुल मौका देंगे, अगर आएंगे तो क्या बात है। मायावती से अलग होके आएंगे तो मौका देंगे? अब यही तो कमी है, अच्छा काम करेंगे मौका देंगे। मेरे साथ कुछ और भी युवा हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए आपके क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है हमारे क्षेत्र की। जैसे क्या कुछ कमियाँ हैं? बहुत सारी कमियाँ। बताओ, कॉलेज नहीं खुल रहे, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही बिल्कुल नहीं। आज तक आपके क्षेत्र में जो है, ये संभल की बात करें तो कभी यूनिवर्सिटी मिली यहाँ पे, कभी कोई कॉलेज अच्छा? हमें तो कोई नहीं मिली, यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। 2022 में क्या मूड है? 2022 में क्या मूड है बताओ? किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीएसपी की, बीएसपी। और चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं, भीम आर्मी को? बहुत अच्छे तरीका देखते हैं हम। अच्छा, अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मौका देंगे उन्हें? अगर मायावती से मिल के आएंगे तो मौका जरूर देंगे, न वरना नहीं देंगे। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, युवा हैं, अभी तक भारत कितना आधुनिक हुआ है, कितना डिजिटल हुआ है? कहीं ना कहीं पीएम मोदी का कहना था कि डिजिटल इंडिया, एक नारा दिया था उन्होंने, कैसा कितना आधुनिक हुआ है? लेकिन मतलब डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ तो हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ डिजिटल के लिए। मतलब आने वाली जो मतलब डिजिटल है, मतलब वो तो उधर ही सिटी, बड़ी सिटियों में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रही उस चीज़ की। अच्छा, गांव में अभी तक ऐसी कोई सुविधाएं नहीं पहुंची हैं? नहीं। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, दूसरी युवा हैं, क्या करते हैं पहले तो ये बताइए? शिक्षक हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यही बता दीजिए। शिक्षा व्यवस्था 2 साल से तो बिल्कुल बेकार चल रही है। अच्छा, ना ही मतलब पढ़ाई हो रही है, नहीं छोटे बच्चों की, नहीं मतलब जो ग्रेजुएट है उनकी भी, सबकी, किसी की नहीं चल रही है। अच्छा, इस सरकार में रोजगार कितना मिला है? रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है, हमें तो रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, आप बताइए 2022 में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीएसपी।
बीएसपी की। तो अच्छा, क्या कुछ कमियां रही इस बार बीजेपी सरकार में जो इस बार आपका मूड जा रहा है वो बदल रहा है और आप बीएसपी? तो पहले से ही मूड बीएसपी के लिए है। अच्छा, पहले से ही जब से हमने वोट डालने शुरू करे हमेशा बीएसपी को ही वोट देते हैं। क्या कुछ काम कराए उन्होंने? मत कराओ, लेकिन हमारी पार्टी तो है वो। अच्छा, तो मतलब कुछ भी नहीं कराए तो भी पार्टी? देखो ये रोड देख रहे हो, हाँ। इतने तक कीचड़ था यहाँ पे, इतना कीचड़ जो उन्होंने सरकार बनी जो उन्होंने ये रोड डलवाया था। अच्छा, हाँ, और देखो ये पंचायत घर भी है बहुत। तो कहीं ना कहीं कैसे जातिवाद पे वोट देते हैं या विकास को देखते हैं? पहले से जब पार्टी बनी आई है तो। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब जब जीतने के बाद में पता चले, अभी तो पहले तो हम भी वादे करते हैं, हम अखिलेश को वोट डालते समय पता चला किसे देंगे हम। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ की? शिक्षा व्यवस्था क्या है, 2 साल से तो बिल्कुल ही पट्टू पड़ी है। जो भी है पढ़ाई वढ़ाई, बच्चों का भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है इसमें। बिल्कुल भी जो है मेरे तरफ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, बहरहाल मैं मुरादाबाद का हूँ, वहाँ पर भी कुछ नहीं है इस समय, कुछ भी नहीं है, खाली पीली जो भी है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? अखिलेश यादव की सरकार भाई। अच्छा, क्या कुछ काम कराए अखिलेश यादव ने जो अब अखिलेश यादव की तरफ आपका रुझान है? भाई मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ करा अखिलेश यादव ने हमारे लिए, सबके लिए। अच्छा जी, सरकार ने कुछ नहीं किया? जी नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूं आपसे। आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2022 में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये वाली सरकार नहीं देखना चाहते हम। अच्छा, ऐसी क्या कुछ कमियां रही जो नहीं देखना चाहेंगे? ये किसान मजदूर को किसी को देखती ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का तो कहना है कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कराएं और हर घर विकास पहुंच चुका है। किसान आज तक रोड पे पड़ा है, किसान की बात किसी ने सुनी है? इस सरकार ने नहीं सुनी ना, आज तक रोड पे है किसान। अच्छा, तो फिर भी क्या मूड है, क्या रुझान है, किसकी तरफ इस बार? सरकार कोई भी हो, ये वाली सरकार नहीं देखना चाहते। अच्छा, बिल्कुल नाखुश हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या माहौल है इस बार 2022 माहौल हम 2022 में मायावती की सरकार बनेगी भाई साहब। मायावती की सरकार? अच्छा, भीम आर्मी को कैसे देखते हैं? भीम आर्मी हम जानती ना। अगर मायावती के साथ आते हैं तो बिल्कुल पक्का, वो तो सहयोग मिल जाएगा। और मायावती से अलग आते हैं तो? बिल्कुल एक रत्ती में कौन वोट देने बैठा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है अभी तक? हमारे क्षेत्र में इतना विकास हो गया, इसका कोई जवाब नहीं। किसने कराया? मायावती की सरकार में जितना हुआ है, अधिकारी मिनट से पहले फोन से उठ जाए। बात करें आपके क्षेत्र यहाँ असमोली विधानसभा सीट की, तो ये गांव जो है आपका कौन सा लगता है? हाँ जी। आपके गांव का नाम एक बार मुझे बता दीजिए। हमारा गांव का नाम मिलक धुरेटा है। मिलक धुरेटा गांव है। अच्छा, यहाँ की जो मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी से पिंकी यादव है जी। है कितनी बार आपके क्षेत्र में आई है, कितना विकास कर? एक चवन्नी भरूना। अच्छा, हाँ, इस बार चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो क्या रुझान रहेगा? अरे कौन वोट देने बैठो है, गिनती क्यों गिनने हो? अच्छा, मायावती सरकार जीत रही है, क्लियर आपके। मायावती की सरकार जीत रही है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल है 2022 में, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मायावती की मायावती की सरकार। यहाँ पे सब वोटर जो है सब मायावती की हैं क्या? हाँ, मायावती वाले सर। अच्छा, तो क्या कुछ तो बताइए कि मायावती ने ये काम कराया है जिस वजह से आप मायावती से? बढ़िया है, हमारे लिए सही है। अच्छा, मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा इधर आ जाइए, 2 मिनट बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं यार, खाली कुछ बस 2 चीज़ें पूछनी है। 2022 में किसकी सरकार? अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताइए 2022 में किसकी सरकार देगा? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। अच्छा, आप भाजपा के मिले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग मिले हैं सबका कहना है कि मायावती को वोट देंगे। अब आप बताइए कि भाजपा से ऐसे क्या काम कराए हैं जो इस बार आपका मूड भाजपा की तरफ है? भाजपा ने सब सही काम करे हैं, लोन माफ़ किया था, लेटरिन दी, टॉयलेट बनवाई थी, और सब कुछ सही कराया उसने भाजपा ने। क्या गलत क्या करा है? लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल की बात करें, कहीं ना कहीं गैस की बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे कैसे देखेंगे? राशन भी तो मुफ्त किया है। अच्छा, तो वो तो राशन अगर मुफ्त किया है तो कहीं ना कहीं सरकार जो आम जनता जो है वो टैक्स देती है, कहीं ना कहीं तो निकालेगी उसके लिए। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि पेट्रोल और ये गैस के रेट जो बढ़ रहे हैं, राशन पब्लिक को मुफ्त दिया है इसलिए बढ़ रहे हैं? इसीलिए बढ़ रहे हैं। आप बताइए। 1500 बिखरा हुआ है, जो का 1800 और 1900 और 2200 बिखरा हो, आज वो 1500 है। तो कहाँ दे रही है सरकार? वो हमारे ही गेहूँ को दे रही है लौट फिर। और बहुत से आदमी गरीब हैं या जिस पर भी है, तो वो सब कौन सी चीज़ बढ़ रही है? हर चीज़ की महंगाई है। बताओ कौन सी चीज़? 350 सिलेंडर हो पहले जब ये भाजपा सरकार ना आई, और इसके बाद में आज देखो कितने का 900 का है। कहाँ तक करेगा आदमी? तो आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? ऐसी कौन सी सरकार है जो गैस के दाम कम कर देगी, जो आपकी महंगाई कम कर देगी, जो आपके क्षेत्र में विकास कर देगी? कौन सी सरकार है बताइए? हमें तो
मायावती की सरकार है, उसमें ना तो कोई अधिकारी टाइम से मिलेगा और हर चीज़ टाइम से मिलेगी उसमें, और पहले भी मिली है। विकास है वो भी गाँवों में होती हैं, फिर इन सरकारों में हमें विकास नहीं मिला कोई चीज़। आपसे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप पहले बताइए क्या समस्या है कि इतने परेशान हैं? मैं बहुत परेशान है, मेरे घर के और पास बाउंड्री के घर के पानी भर रहा हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, और लिखा नेक भी ना है। तो इसकी शिकायत करी कहीं आपने? ना, हमने कहीं ना करी है, प्रधान से कही 1-2 बार, फिर ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अपने क्षेत्र के विधायक जी के पास पहुँचे? ना साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुँह ना मालेंगे बात की। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार बनाओगे? 2022 की जो जाना नसीब, हम तो मायावती को वोट देंगे, मोदी पे जाएगा। ऐसे कैसे मायावती को वोट देंगे, मोदी पे जाएगा? कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा? बेईमानी तो है, चकी है। नहीं तो ये चीज साबित नहीं होती है ना, एक तरीके अफवाह उड़ा रखी है कहीं ना कहीं, कहना है साबित नहीं जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं बात को, वोट दे रहे हैं मायावती को, कहाँ जा रहे हो? अगर वहाँ तो हिसाब पेपर पास होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? क्या पेपर तो होना चाहिए। हाँ, तो हमने वोट दो तुम्हें, तो तुम पे ही जाएगो, और ये हमारी जो बेईमानी किस्सा है। अच्छा, कहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम ना जा रहे, वो तो अखिलेश जाने का, हमें आरू दिल जाने। अच्छा, हाँ, ये बात की बात है। तो अगर मायावती की सरकार आएगी तो आपके यहाँ विकास होगा? जब बात की ना, अगर हमारे तो जो काम करेगा वो ही अच्छा हुआ। काम कौन ऐसा अच्छा करेगा आप बताइए? कि क्या जातिवाद पे वोट देते हैं, विकास पे वोट देते हैं? आज तक किसने ऐसा काम कराया बताइए? देखो, हमने वोट दो, ठीक है, विकास के ऊपर दे, हमारे को विकास है, हमारे घर में पानी भर रहा है। कौन लिखा रहा है विकास हमारू? मोदी आ रहे हैं यहाँ को ना, मोदी जी ने तो कहीं ना कहीं कहा कि हर घर विकास पहुंच चुका है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है एकदम। तुम चलो, मेरे घर नेक दूर रही है। सही बात है भैया। बड़ा कोई बड़ा है, बड़ा के ला कौन से सरकार में? तो 2022 में किसे वोट देंगे? में आना आते हैं लोगों को चूते बनाने। नहीं, कोई बात नहीं, चुप जाओ तुम। आप शब्द एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, रुक जाइए। अब सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ, लड़िए मत, सुन लीजिए। अरे मैं समझा रहा हूँ, मेरी चीज समझ तो लीजिए। अब शब्द मत बोलिए, अपनी बात रखिए प्यार से, जो भी रखनी है। ये तुम आए हो, तुम इस काम में, तुम कोई किसी चीज में आए हो, किसी कागज में आए हो, किन्हीं ने भेजे हो, कोई लाभ है हमारे टॉयलेट के अंदर? कुछ भी लाभ नहीं है। आप बताइए, सब पूरे गांव डूब गया। तो मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने कुछ हमारे पास कोई भी आया भी नहीं है आज तक। हाँ, कौन से सुनने आए? बताओ कौन से सुनने आए? हमें ये जवाब दो, बस बात खत्म है। तो हमारे सामने टक्कर ले तो जो आदमी मिला गया। क्या लग रहा है 2022 में किसकी तरफ मुड़ है आपकी बात? हमारा कोई भी नहीं है। तो वोट तो किसी को देंगे ना, सरकार तो बनानी पड़ेगी। सरकार हम किन्हें बनाए? कोई भी हमारी सपोर्ट नहीं दे रहे तो हम किन्हें सरकार बनाए? कौन सब सपोर्ट करें हम? हमें जवाब दो इस काम में। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, बात करता हूं। ये कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, आराम से इत्मीनान से बात करेंगे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप बताइए चाचा, 2022 में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार मायावती बननी चाहिए। मायावती की सर ऐसे क्या कुछ काम कराया मायावती ने जो सरकार उनकी? काम कराए थे, जैसे कुछ 2 काम बताइए पहले तो। और देखो सरकार में मिला, सरकार में ये पशु है, तमाम टक्कर खा रहे हैं, ये समझे, जगह जगह बहन जो बजे फिर रहे हैं। ये योगी सरकार में क्या हुआ इसमें? नहीं, कहीं ना कहीं सरकार का तो कहना है कि हर घर विकास पहुंच गया, बहुत अच्छे काम कराए जो हमेशा जनता के हित में काम। आधे पशु टक्कर खा रहे हैं इसमें, इस सरकार में। अच्छा, हाँ, किसान डंडे मार रहे हैं, बहन भागे फिर रहे हैं भूखे प्यासे। ये सरकार है कोई? ये अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? अरे अखिलेश की हम नहीं चाहते, कुछ भी लगा जी, वो कटवाते हैं। कैसे मतलब? कैसे के अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव सरकार मुसलमानी सरकार है। वो अखिलेश यादव की सरकार है, वो मुसलमान ही है जी। नहीं तो आप किस आधार पे वोट देते हैं? जातिवाद पे देते हैं, विकास को देख के देते हैं? विकास को देख के देखते हैं हम, विकास को देख के वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहली कैबिनेट में 6 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां देंगे। पहले कभी दी थी साहब? पहले भी तो सरकार रह चुकी थी, अखिलेश यादव भी पहले सरकार रह चुकी थी, कहीं दिए थे? क्या विकास दिया था बताओ? कोई गरीब आदमी मकान आपको दिखाऊं मैं, किसी को आप देख सकते हो? दिखाऊं कहाँ विकास मिला है? अभी ये पीछे मकान देख लो तुम, जिसको करीबन 20-25 साल हो गए, इसको घर पे देख सकते हो आप, कहाँ विकास मिला है उसको बताओ? अभी तो कच्चे मकान है। अभी आप बताइए। अभी तो बहुत कच्चे मकान है गाँव में। अच्छा, 2022 में क्या माहौल है आपका, आपके यहाँ का?
मायावती कही रहेगा यहाँ से तो। अच्छा लगता है मायावती आएंगी तो विकास होगा? 100% होगा विकास। पहले हुआ था? मायावती के राज में पहले हुआ ये मेरा रोड था। दिखा दो जरा एक बार, दिखा दो, कैमरामैन से कहना चाहूंगा जी, चलो दिखा आप दो, देख लो। कैमरामैन से आप दिखाओ। ये मायावती बहन जी की सरकार में ये मेरा रोड बना हुआ है, और जो ताकि आज मैं इसमें से पानी में से निकलता हूँ, पूरे शहर में से निकलता। देख लीजिए आप, दिखा दो, रोड दिखा दो, कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा रोड दिखा दो, पता देख लो, आप देख लीजिएगा। देखो साहब, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, निकलने की कोई रास्ता नहीं है। देखो ये पहले मायावती की, देखो सर ये मायावती का ये अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ इस दुरैटे गांव की। इस तस्वीर पे आप ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है, और शायद यही कारण है कि ये गांव वाले जो हैं इतना सरकार से नाखुश हैं, और अपने शायद क्षेत्र के विधायक से और अपने गांव के प्रधान से भी शायद इसीलिए ये लोग नाखुश हैं। ये देखिए, आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों को अगर अपने गांव में जाना पड़ रहा है तो पहले इस नाली में से गुजर के निकलना पड़ता है, और ये तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ है। ये एक तरह से विकास की पोल खोलती है। आ जाइए, अब इधर आ जाइए, कोई नहीं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये शायद गांव वाले इस रोड को लेकर बहुत ज्यादा खफा हैं, और अगर इन तस्वीरों की मैं बात करूं तो वाकई में यहाँ की जो हालात हैं बद से बदतर है। इन गांव वालों को अपने गांव में ही जाने के लिए तकरीबन घुटने घुटने पानी में से निकलना पड़ता है, और इनका कहना है कि अगर बरसात हो जाती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी कभी इन्हें सामना करना पड़ता है। तो मैं बात कर लेता हूँ, बताइए क्या समस्या, बताइए। की तरफ चलो सर। नहीं, यहाँ की बता दीजिए पहले। है जी, बहुत परेशानी है। अच्छा, एक एक छोटा बच्चा है ना, बेचारा बड़ी मुश्किल से आता है, गोदी में लेके जाते हैं सर, गोदी में लेके चलते हैं। अगर 12 साल का बच्चा है तो गोदी में लेके चलते हैं इधर के लिए। तो क्या लगता है इस बार एक नाव डाल दी, गोदी में बाला को पाल रहे हैं ना, ऐसा अच्छा अम्मा जी इधर आ जाओ, यहाँ के बात करूंगा। अम्मा इधर आ जाओ, थोड़ी अम्मा को आने दो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी तो ये सारी सरकार से मतलब नहीं है हमें, मतलब ये हमारे पूरे गांव का विकास हो जाना चाहिए बस। अच्छा, सरकार से मतलब नहीं है। अम्मा है, अम्मा से बात कर लेंगे। जी बताइए अम्मा, क्या समस्या है? सुनो, हमारे इतने बड़े बच्चा डिग्री पर हो जाते हैं हम शहर में, वो तो हम है तो निकाल लो, जो डालो या सुना होता तो क्या तो जामे। अच्छा, हाँ, हमारा बच्चा। तो इस बार इस समस्या से समाधान के लिए किसकी सरकार बनाएंगी? मायावती की बनाओ, हमें तो और क्या चाहते हैं। हाँ भाई, मोदी सरकार से क्यों नाखुश हैं? अभी तक कितना विकास कराया? हम ना है मोदी से खुश। अखिलेश यादव को कैसे देखती हैं? अखिलेश यादव को हम तो बेटा मायावती को ही दें और सोई मायावती को देंगे हम। अच्छा, तो लगता है कि मायावती इस बार अगर सरकार बनती है तो आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप बता दीजिए जी क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसी से कहते हैं तो कोई कर्मचारी सुनता ना, क्योंकि बीजेपी सरकार है। प्रधान लोग से कहते हैं, प्रधान कह रहा है कि वो बीजेपी सरकार है, मैं क्या करूं? कोई सुनी नहीं आ रहा, तो सुनी रहा 10 वो एप्लीकेशन दे दी हमने, क्या वो बीजेपी सरकार है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी यहाँ का, अगर मायावती सरकार होता तो ये कब का पड़ गया होता, कब का पड़ गया, मिनटों में पड़ गया होता। तो इस बार पूरा रुझान मायावती की तरफ है। हम तो मायावती को ही देते हैं। ठीक है, अब इस गांव के विकास की मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं कि इस गांव के जो गांव वाले हैं वो क्यों इतना नाराज है। तो दूसरी तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि गांव में किस तरह से विकास हुआ है। आप इसे विकास कहेंगे या विकास से कुछ और, ये तो आप ही ठीक से बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ये देखिए आप, ये हैंडपंप है और इतना गारे में है कि आप यहाँ पे जाके पानी भी नहीं पी सकते। तो गाँव वालों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे सरकारी नल तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना ही सफाई है और ना ही किसी तरीके का यहाँ पे विकास है, जिसके कारण गाँव वालों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप एक बार फिर से कैमरे में देख सकते हैं कि ये नल है और ये सरकारी नल है, और सरकारी नल के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गार है, नाला है, और नाले के अंदर कितनी ज्यादा अब क्या नाम है, यहाँ पे लोगों को आप सोच सकते हैं कि समस्याएं होती होंगी। तो मेरे में क्या समस्या है, आ जाओ देखो। चलिए चलो, मैं इनके साथ साथ चल रहा हूँ। और ये एक मुझे महिला मिली है जो कह रही है कि मेरे घर तक आइए, मैं आपको अपने घर की हालत दिखाऊंगी। तो अब इनका कहना है तो भैया हमारा जाना भी जरूरी है। तो मेरे साथ एक महिला है जिन्हें काफी ज्यादा समस्या थी। इनकी समस्या इतनी ज्यादा थी कि ये मुझे अपने घर तक ले आई हैं, और ये आप साफ तौर पे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार जरा तस्वीर दिखाएं घर की। इनके साफ तौर पे झुग्गी है, झोपड़ी है, और इसके ऊपर जो है तिरपाल पड़ी हुई है, और ये महिला जो है इस कारण काफी ज्यादा दुखी है। मैं आपको सीधे तस्वीर ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। घोड़ा कहाँ बनू, बताइए क्या है, कहाँ रहे, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी यही है, जब कूलर से सड़क बन गई या पानी हमारे घर में घुसाता था, हम कहाँ जाएं? बताओ किनके घर में जाएं?
अच्छा 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? जिनकी मर्जी ले उनकी बनाएंगे। जब हमारा अच्छा करेंगे तो बनाएंगे, ना अच्छा करेंगे तो ना बनाएंगे। अच्छा क्या लगता है कौन सी सरकार आपका अच्छा भला कर देगी? कौन सी अच्छा, जो हमारे नजर में आएगा उसी के बनाएंगे। जो हमारे नजर में हमको देखने में अच्छा आएगा, मेरी सहायता करेगा उसका बनाएंगे। और का जो सिर पर चढ़ के हमारे पाँव धरी उनके बनाएंगे का? हम डूब रहे हैं, हमके ना कोई इशारा देता, हम किनकी घर बनाएंगे? अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हाँ बताओ। बीजेपी सरकार को कैसे देखती हैं? हम अभी जब देखे ना, नजर से ना देखे तो मैं कैसे नहीं, काम को कैसे देखती हैं? उनके कितने काम भी ना देखे, जब हम बाहर रहते लिए तो हम काम भी ना देखे। जब आप बनाएंगे तभी तो देखेंगे, बनाएंगे तो देखेंगे तब करेंगे। अच्छा भैया, इनका साफ तौर पे कहना है जो इनकी इस समस्या को, इनके घर को ठीक कर देंगी, ये सिर्फ उसकी ही सरकार बनाएंगे। आपके गांव के अंदर जो समस्याएं थी, नल खराब था, नल के पास कीचड़ थी, और ये आपके गांव में कहीं ना कहीं रोड भी खराब था, गांव वालों का कहना था, वो मैंने अपने कैमरे की निगाह में उन्हें दिखा दिया है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे क्यों नाखुश हैं बीजेपी सरकार से जो आपका मूड बदल रहा है? सर एक बात बताओ कि नाखुश तो इसलिए होंगे कि एक तो रोजगार नहीं दे रही, रोजगार नहीं दिया सरकार ने इसने, और कोई विकास नहीं हुआ कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की बात करें, सरकार ने 6.5 लाख नौकरियां निकाली हैं। कौन सी निकाल दी? जो पहले रुकी हुई है वो दे दी उन लोगों ने, जो पहले रुकी हुई थी वो दे दी। आप निकाल के आप क्यों नहीं कर रही? आप अभियान की इलेक्शन के टाइम पे नौकरियां याद आती हैं इन लोगों के लिए, इलेक्शन के टाइम पे आती हैं याद, पैसे नहीं आई जब तक सरकार थी, बीच में क्यों नहीं आई? अच्छा क्या कुछ, एक बार मैं फिर से वही पूछूंगा, क्या कुछ कमियां हैं अभी तक? कमियां तो बहुत हैं, मगर क्या बताएं ऐसे। अच्छा कुछ अच्छे काम भी तो कराए होंगे ना सरकार ने? हमारे नसीब में तो अच्छा काम कोई नहीं कराया। मुट्ठी यही राशन देते, राशन तो वैसे भी देते हैं, राशन तो वैसे भी लेते हैं ना हम, अब जाके फ्री दे रहे हैं। कुछ नोटबंदी में मारा गया, कुछ आदमी उसमें कोरोना काल में कुछ सड़क में मारा गया, कोई कैसे मारा जा रहा है, कोई कैसे मारा। अच्छा अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं, ये बताइए कि बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही। आज तक किसी ने हमें कुछ तो बिजली फ्री दी है, और जब दी भी है तो हमारे कितने टैक्स मारते हैं, किसी बात से पैसा वसूल लेते हैं हर चीज में कमा। ये बताइए क्या कहेंगे? ये करेंगे, कनेक्शन कराए किसानों के लिए फ्री में। अब वहाँ तो यार 40-40 हजार रुपये आ रहे हैं बिजली का बिल का। हाँ कहाँ देगा किसान? आज बताओ, मजदूर आदमी। अच्छा आप क्या करते हैं पहले तो? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? यहाँ पे किसान भी हैं? सब किसान ही है, सब किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। सब मजदूरी है। दिल्ली बॉर्डर पे तकरीबन 8 महीने से किसान पड़े हैं, धरना कर रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? कहते हैं परेशानी है तो धरना तो करेंगे ही। अच्छा जब उन्हें परेशानी है तो धरना तो करेंगे ही। हम किन जगह हैं? हम किन जगह हैं? आपके पास कोई आता नहीं है? कोई नहीं आया जब से सरकार भी, कोई भी नहीं आया। मतलब मजदूर आदमी परेशानी जैसे सरकार बनी है, जब से ये सरकार बनी है मजदूर आदमी परेशान है। सब कर्ज बंद कर दिए, अब देखो स्कूल बंद कर दिए, 2-3 साल हो गए, अमीर आदमियों की पढ़ाई हो रही है, मजदूर आदमी बालक परेशान है पढ़ने के लिए। बच्चे लोग क्या करेंगे? 2022 के अंदर किसकी सरकार बनाओगे? अब पतो का नहीं बनाई, अब ऐसा कैसे कह दें? अच्छा अभी तक मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने कितने काम कराए हैं आपके गांव में? कुछ का कर दो, का है कुछ ना आएगा हमारे गांव में तो। हमारा रहने का ठिकाना कर दें, हम जो बन जाए उसे बना देंगे हम तो। अच्छा ना, तो अब तक किसी ने नहीं किया ये समस्या? पहले तो मैं देख लो घर में, वो देख के आ गया बस्ते में। अच्छा जो घर में ये बनवाएगा, सरकार किसकी बनाओगे, किसे वोट दोगी? जो काम जो हमारे घर में ये बनवाएगा उनके वोट देंगे हम। अच्छा क्या लगता है कौन घर बनवा देगा, कौन समस्या का समाधान कर देगा? तुम ही बनवा दो। हाँ तुम नहीं, हम तो नहीं बनवा सकते, तो सरकार ही बनवाएगी। अम्मा चाचा क्या माहौल है, 2022 में किसकी सरकार बनाओगे? बिल्कुल उनकी बनेगी, फूल वाले की बनेगी। लेकिन आपके गांव का तो कहना है कि फूल वाली सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। सब कुछ है, मैंने गांव की अभी एक तस्वीर दिखाई है, गांव के अंदर नाम मात्र का विकास नहीं हुआ। विकास होगा क्यों नहीं होगा, सब काम बढ़िया है। आप बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी की सरकार। लेकिन आपके गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम ही नहीं कराया। बनेगी नहीं, सरकार तो बनेगी, आप किस आधार पे वोट देते हैं? विकास पे देते हैं, जातिवाद पे देते हैं? बताइए। सब करते हैं, उसका विकास सब करते हैं। अच्छा मोदी सरकार गल्ला फ्री में है, आइए इधर आइए, इधर आके पैसे दे रही है, फ्री पैसे भेज रही है मोदी सरकार, गल्ला फ्री के लिए बांट रही है। तो ये गांव वाले इतने नाराज क्यों हैं? भैया वो तो ऐसा गांव में आदमी सब बदल है। अच्छा तो उनकी इच्छा है, वोट दें ना दें। अच्छा आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? बहुत देर से बताइए। सरकार अपनी जगह सही है और बिल्कुल सही चलती है, सही चलेगी। यहाँ की विधायक जो बिल्कुल नाकार है, कोई काम के नहीं, के मतलब की नहीं, विधायक बिल्कुल बेकार है।
वो ना कोई विकास चाहती है, ना कोई किसी को आदमी को रोजगार देती है, कुछ नहीं करती। समझ गए, बिल्कुल बेकार है। तो इस बार क्या मूड है, किसे विधायक बनाएंगे क्षेत्र का? अरे हम तो बहुत चाहते हैं कि बीजेपी का विधायक बने हर बार, लेकिन बनता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपके गांव में रेकी करी, आपके गांव के लोगों से भी जाना, तो यहाँ के लोग बीजेपी से काफी ज्यादा नाखुश हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो गुस्सा पब्लिक में चलते रहता है, लेकिन समय पर आने हो सकता है कि वोट दें। अच्छा, आप मुझे बताइए बीजेपी की सरकार के ऐसे 2 काम बताइए जो आपको सबसे बेहतर लगे। मुझे सबसे बेहतर तो ये लगा कि शिक्षा के मामले में आगे बढ़ी है। दूसरा, उसने जैसा भी कुछ और सरकार से अच्छा विकास भी अच्छा करा है। आपके क्षेत्र में शिक्षा है? आ जाइए, आप बताइए, इधर आइए। शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? पहले स्कूलों में मास्टर मजे लेते थे, घर से आए पढ़े रहते थे, लेकिन अब उन पर ड्यूटी सख्त है कि बच्चों को पकड़ते हैं, बात करते हैं। ये है, पढ़ाई भी सही हो रही है। तो कौन से स्कूल में खुल रहे हैं, स्कूल बताएं। 1-1.5 साल से कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कहीं खुल रहा है कोई भी है? तो वो तो कहीं ना कहीं इसलिए बंद है कि कोरोना काल आ चुका था उसमें। तो कोरोना काल में जो कहीं रैली जावे तो कोरोना काल कुछ भी नहीं दिया। जब रैली निकालते हैं तो कोरोना काल कहाँ जाता है? अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। ना, मेरे हिसाब से सही है। आपके हिसाब से सही है। तो ये थे मेरे साथ धुरेटा गांव के लोग जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब किसकी सरकार देखना चाहेंगे, अपने क्षेत्र का ये किसे विधायक देखना चाहेंगे, इनके क्षेत्र के अंदर क्या कुछ काम हुए और कितना विकास हुआ, ये सब इन्होंने बताया। और कुछ तस्वीरें मैंने भी आपको इनके गाँव के दिखाई कि गाँव में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोगों को अपने गाँव के अंदर एंट्री करने पर पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल।